सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा दरियाफ्त किया कि हम लोग ऐसी हालत में भी तबाह और बर्बाद हो सकते हैं जबकि हमारे अंदर सुलह और मुत्तकी लोग मौजूद हों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जब बासत गालिब हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बनी इसराइल में सबसे पहला तनजुल इस तरह शुरू हुआ कि एक शख्स किसी दूसरे से मिलता, किसी नाजायज़ बात को करते हुए देखता तो उसको मना करता कि देख, अल्लाह से डर, ऐसा ना कर। लेकिन उसके न मानने पर भी वह अपने ताल्लुकात की वजह से खाने पीने में और नजिस व खास में वैसा ही बर्ताव करता जैसा कि इससे पहले था। जब आमतौर पर ऐसा होने लगा तो अल्लाह ताला ने बाजों के कुलूब को बाजों के साथ खिल्लत कर दिया, यानी नाफरमानों के कुलूब जैसे थे उनकी नहुसत से फरमाबरदारों के कुलूब भी वैसे ही कर दिए। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद से ये हुक्म फरमाया कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो और जालिम को जुल्म से रोकते रहो और उसको हक बात की तरफ खींच कर लाते रहो। दूसरी हदीस में वारिद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए बैठे थे, जोश में उठकर बैठ गए और कसम खाकर फरमाया कि तुम निजात नहीं पाओगे जब तक कि उनको जुल्म से। एक और हदीस है कि आपने कसम खाकर फरमाया कि तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो और जालिम को जुल्म से रोकते रहो और हक बात की तरफ खींच कर लाते रहो, वरना तुम्हारे कुलूब भी उसी तरह खलत कर दिए जाएंगे जिस तरह उन लोगों के कर दिए गए, और इसी तरह तुम पर भी लानत होगी जिस तरह इन पर यानी बनी इसराइल पर लानत हुई। लोगों पर लानत फरमाई है और सब पे लानत नील जुमला और असबाब की यह भी कि वह मुनकरात से एक दूसरे को नहीं रोकते थे। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि जो शख्स अपने पड़ोसियों को महबूब हो, अपने भाइयों में महमूद हो, मतलब यह है कि वह मदाइन होगा। मुतअद्दिद रिवायत में यह मज़मून आया है कि जब कोई गुनाह मख्फी तौर से किया जाता है उसकी मजरत करने वाले ही को होती है, लेकिन जब कोई गुनाह खुल्लम खुल्ला किया जाता है और लोग उसके रोकने पर कादिर है और फिर नहीं रोकते तो उसकी मजरत और नुकसान भी आम होता है। अब हर शख्स अपनी ही हालत पर गौर कर ले कि कितने मयासी उसके इल्म में ऐसे किए जाते हैं जिनको वह रोक सकता है और फिर बेतवज्जो और लापरवाही बेइत्तेफाकी से काम लेता है। और इससे बढ़कर जुल्म यह है कि कोई अल्लाह का बंदा उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसकी मुखालफत की जाती है, उसको कोता नजर बताया जाता है, खयानत करने के बजाय उसका मुकाबला किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी जमात और कौम में कोई शख्स किसी गुनाह का इत्तकाब करता है और वह जमात कौम बावजूद कुदरत के उस शख्स को उस गुनाह से नहीं रोकते तो उन पर मरने से पहले दुनिया ही में अल्लाह ताला का अजाब मुसल्लत हो जाता है। मेरे मुस्लिम बुजुर्गों और तरक्की इस्लाम व मुस्लिमीन के ख्वाहिशमंद दोस्तों, यह है कि मुसलमानों की तबाही के असबाब और रोज़ अफजू बर्बादी की वजह हर शख्स अजनबियों को नहीं, बराबर वालों को नहीं, अपने घर के लोगों को, अपने छोटे को, अपनी औलाद को, अपने मातहतों को एक लम्हा इस नज़र से देख ले कि कितने खुले हुए मयासी में वह लोग मुब्तला है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।